बरवाली के राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव पूर्व विद्यार्थी सम्मान भामाशाह सम्मान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। वक्ताओं ने देश को नशे से बचाने की भी बात कही, पारदर्शी शिक्षा की बात कहते हुए समाज के निर्माण की बात कही। इसी दौरान बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सभी ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच राजाराम पूनिया थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका शर्मिला ने की। इसी दौरान गांव के काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपको हमारा यह चैनल कैसा लग रहा है, रिपोर्ट कैसी लग रही है, प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार जरूर रहेगा। शुक्रिया, नमस्कार। मैं दयाराम ढिल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। देख लीजिए, यह है विशेष रिपोर्ट। मंचासीन अतिथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं तथा शाला के समस्त स्टाफ साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो ये उत्सव है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। मैं शाला के साथियों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप ईमानदारी पूर्वक निष्ठा पूर्वक कर्म करके इन बच्चों को जितना आपके पास ज्ञान है ज़्यादा से ज़्यादा दे करके लाभान्वित करें, ताकि हमारा जो भविष्य है वो सुधरे। क्योंकि हमारा भविष्य इन नन्हे मुन्ने बच्चों के कंधों पर टिका हुआ है। हमारा समय काफी बीत चुका है, अब देश का सारा बोझ इन पे है। इनको यदि आप सुसंस्कारित करेंगे तो निश्चित बात है देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। शिक्षा का मतलब केवल अर्थ कमाना या धन कमाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है एक सुसंस्कारित नागरिक। युवा मेरे हम उम्र साथियों, मातृशक्ति बहनों, स्थानीय विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आज समारोह होते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह होता है, स्वतंत्र दिवस समारोह होता है, परंतु यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है उत्सव। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यालयों के अंदर नहीं होने चाहिए, परंतु मैं बता दूं कि ये एक मंच उपलब्ध करवाना होता है इन नन्हे मुन्ने बच्चों को। उत्सव के रूप में इसको देखना चाहिए, ये समारोह नहीं, उत्सव। जो आज ताने देते हैं, मत कर परवाह उनकी जो आज ताने देते हैं, झुका देंगे ये सर, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना, झुका देंगे ये सर जब आएगा आपका जमाना। पूरे स्टाफ के लिए है, झुका देंगे ये सर जब आएगा आपका जमाना। चाहे लहरें बन जाए तूफान, चाहे लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, अपने रास्ते में कहावत है नहीं कि गांव का ने हड़ चाले, कोई के सेव है कोई के अकराल है।
तो लोगों का मैं कहूँ तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, चाहे अच्छा कहे चाहे दूसरा हो, बड़ा अपना अपना काम करते रहना है। नन्ना मुन्ना बच्चा जबकि कोरोना की वजह से ये वार्षिक उत्सव नहीं हो सका था और जिससे पूरे देश को भी नुकसान हुआ, पूरे राज्य को भी हुआ और पूरे गांव को भी, यानी हम सबको भी उसकी असर पड़ा है कोविड-19 पर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे पत्रकार जयराम जी ने भी बताया था कि बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से सबसे पहले दूर रखें। ये हमारा गार्जियंस का, हमारे घर वालों का, बच्चों को जो परवरिश करते हैं उन सब का फर्ज है कि बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखें। जहाँ तक हो सके बच्चों को दुकान पर भी बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा जो कुछ भी है या और दूसरी चीज़ जो हम उम्र हैं इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए युवा पीढ़ी को कतई ही ना जाने दें, ना भेजें। बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आज का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम में जो हमारी नन्ही नन्ही मुनियों ने इतना अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम दिखाया, मैं तो क्या, अगर इसका वीडियो जहाँ भी कहीं जाएगा देखने वाले ग्रामवासियों को छोड़ो, दूर दराज जो बैठे हैं और खास करके जो हमारे हिंदुस्तान फौज के फौजी बॉर्डर के ऊपर तैनात है, वो इन लड़कियों का वीडियो के थ्रू प्रोग्राम सुनेंगे और सुन के वो इतने होश और हल्लास से खुशियां से झूमेंगे, नाचेंगे, एवं तो जहाँ तक राइफल के साथ में डांस भी कर सकते हैं। मैं तो छोड़ो, पूरा गांव आज के ये सांस्कृतिक प्रोग्राम से गदगद हो गया है। इसमें थोड़े समय में और इनकी जो संचालक है मैडम है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने हमारे गांव का पूरा जो दूसरों को हिस्सा लेना था पूरे का पूरा हक अपनी तरफ पे अपनी झोली में डाल लिया, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट पीरियड में थोड़े से ही समय में 5-7 दिन के समय में इतनी कलाकार बच्चियों को बनाना मामूली खेल नहीं है। तो इनकी जो मेहनत है, इन्होंने जो अपना कीमती टाइम निकाल के जो ये अच्छा प्रोग्राम क्या दिया, इसके लिए हमारा पूरा गांव, समस्त ग्रामवासी इनके लिए आभार व्यक्त करेंगे। कार्य करता है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, गांव में बहुत बड़ी सोच रखते हैं। तो आप सब और यहाँ के प्यारे बच्चों, बच्चियों, मातृशक्ति इस विद्यालय का स्टाफ जो भी यहाँ उपस्थित है, आप सबका इस शानदार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने नाचने का बीड़ा उठाया और साथ में डफ बज रहे थे और गांव के जो उस जमाने के गांव की पहचान वाले नौजवान थे, उन्होंने उस कीकर को काट करके और अपने कंधों पर कड़ाइयों के ऊपर लेकर के आए थे और उस शर्त के अंदर जीते थे। उस स्कूल को जिन रूप में हमें दिया गया, उसकी जगह आज एक बहुत शानदार विद्यालय भवन, सुसज्जित विद्यालय अपने सामने है, जिसमें पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस विद्यालय की अब आबो हवा बदल गई है। अब यहाँ काम करने वाले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। जैसे कबीर जी ने भी एक दोहा कहा है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। वार्षिक समारोह में मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राजाराम जी पूनिया, जो किसी कारणवश चले गए हैं, समारोह के विशिष्ट मंचासीन अतिथिगण, हमारे प्रियो साहब श्रीमान हरि सिंह जी एवं गाँव से आए हुए बुजुर्गों, युवाओं, बच्चों, नारी शक्ति और प्यारे विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय के कार्यक्रम की
शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ श्रीमान दयाराम जी ढील का, जिन्होंने कार्यक्रम का इतनी अच्छे से संचालन किया, और विद्यालय स्टाफ के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने अच्छा प्रोग्राम तैयार करके हमारे लिए प्रस्तुत किया। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर कहते हैं सरकारी स्कूल के बच्चों में पढ़ाई नहीं होती, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मेरे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आज अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता से अच्छे संस्कार मिल जाए ना, तो वो बुलंदियों को छू सकते हैं। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक बच्चे को पढ़ाता है, सफलता का एक सूत्र देता है, लेकिन उसको सींचने का कार्य किसका है? माता पिता का। अगर अभिभावकों का हमें सहयोग मिलेगा तो हम अपने कार्य को और अच्छी सफलता से संपन्न कर सकेंगे। बात करें इस विद्यालय की, तो अभी मेरे को 6-7 महीने हुए यहाँ आए हुए। 16 अगस्त को मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई थी। जैसा कि आपको पता है, मैं डरते डरते इस विद्यालय में आई थी, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा सुना था इस विद्यालय के बारे में। पूरा स्टाफ सहयोगी है, वेल क्वालिफाइड है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए स्कूल में खेलने की व्यवस्था है, छात्राओं को उन्हें शौचालय संबंधी असुविधा को दूर किया गया है। शौचालय में पानी की व्यवस्था की गई है और डस्टबिन की भी व्यवस्था की गई है। समय समय पर शौचालय की सफाई की व्यवस्था की गई है, और अब कल से दोपहर का भोजन भी विद्यालय में शुरू हो गया है। ये सब स्टाफ और आप भामाशाहों की सहायता से ही हो पाया है। पिछले 2 वर्ष आपको पता ही है, कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, उसमें भी बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है, परंतु इस कठिन समय में भी हमारे सरकारी विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना 100% दिया है। ऑनलाइन शिक्षा हुई है, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं जुड़ पाए थे उनको घर पर जाकर होमवर्क। अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाए, समय समय पर स्कूल में बच्चों के शिक्षकों से मिले, ताकि बच्चों को प्रतिभाशाली बनाया जा सके। बच्चों का माता पिता और अगर शिक्षकों में तालमेल होगा ना, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। मुझे आशा है आप सब इस बात को मानेंगे, स्कूल में आएंगे, बच्चों के बारे में शिक्षकों से बात करेंगे और समय समय पर हमें मार्गदर्शन दें। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत से हारे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हिम्मत से कार्य करना है।